तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे हैलो एल्केन या हैलो एरिन का वर्गीकरण। हैलो एल्केन या हैलो एरिन का वर्गीकरण। और इसमें हम लोग पहला पॉइंट होता है, इस आधार पर पढ़ते हैं पहले पॉइंट में कि एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन, मतलब इसमें जो हम लोग का पॉइंट होता है ये होता है कि sp3 C रिएक्स आबंध के आधार पर यानी यहाँ हमको ये बात करना है कि इसमें हम लोग उस हैलो एल्केन या हैलो एरिन की बात करेंगे जिसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह sp3 संकरण में हो। और sp3 संकरण में तभी होगा जब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है उस कार्बन की शेष 3 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड। यदि इसकी तीनों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड होगा तो निश्चित रूप से वह कार्बन sp3 संकरण में पाया जाता है। इसके आधार पर, इस आधार पर ये हम लोग जो है हैलो एल्केन 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। दूसरा होता है एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। और तीसरा होता है बेंजिलिक हैलाइड। ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। किस आधार पर? हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ता है वह कार्बन sp3 संकरण में हो। sp3 संकरण में तभी संभव है जब हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ता है उसकी 3 वैलेंसी बचा हो और तीनों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से हो। ठीक, अब हम लोग एल्किल हैलाइड की बात करते हैं। एल्किल हैलाइड को हम लोग इंडिकेट करते हैं RX। और एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वह sp3 संकरण होगा। इसके आधार पर एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं। एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के: प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दूसरा द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और तीसरा होता है तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। हम प्रत्येक की बात करते हैं। तीनों को हम लोग जो है अलग अलग बात लिख किया कर ले। देखिए, अब एल्किल हैलाइड को हम लोग 3 भागों में बांट दिए और तीनों भागों में हमारा पहला एल्किल हैलाइड है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। पहला है प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसमें क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन की एक वैलेंसी एल्किल समूह से हो और शेष 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से। ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं और ऐसे हैलाइड को प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी
एल्किल हैलाइड, इसे 2 डिग्री दिखाते हैं। इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है उसकी 2 वैलेंसी अलग अलग एल्किल समूह से हो और एक इसमें हाइड्रोजन आ जाए, तो ये हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होगा। और तीसरा होता है टर्शियरी एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री दिखाते हैं। इसमें हैलोजन जिस कार्बन जुड़ता है उसकी तीनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप से हो। एल्किल ग्रुप में कार्बन यदि ऐसे का हमारे पास एल्किल हैलाइड है तो उसे हम टर्शियरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। फिर अगला, चलिए अगली हम लोग बात होता है एलिलिक, सेकेंड जो था एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड का मतलब होता है कि इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन sp3 में हो, वह कार्बन sp3 में हो, लेकिन इसका जो नेक्स्ट कार्बन हो वह sp2 संकरण में होना चाहिए। और sp2 संकरण में तभी होगा जब इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड होगा। ध्यान समझिए, एलिलिक हैलाइड वह हैलाइड होता है जिसमें हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन sp3 संकरण में हो, हाइब्रिडेशन में हो, लेकिन उसका जो अगला कार्बन हो, नेक्स्ट कार्बन हो, sp2 में होगा। और वो sp2 में तभी होगा जब उस पर एक डबल बॉन्ड हो। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, यह CH2 हो जाए और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो जाए, यहाँ ये इसका एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और हो सकता है, जैसे हमारे पास X हो जाए, यहाँ पर डबल बॉन्ड। सिंपल से है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है तो ये sp3 में है, यहाँ पर sp3 है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो sp2 में है। यदि और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, जैसे हमारे पास हेक्सागोनल बेंजीन का रिंग हो, ठीक, और यहाँ से हैलोजन जुड़ा हो, यह कार्बन sp3 में होगा, इसका ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए sp2 में हो जाए, यह भी लिखा है। यहाँ भी ये कार्बन हम लोग का जो ये कार्बन है sp3 में है और ये जो होगा sp2 में होगा, यही बात यहाँ है। तो एल्डिक हैलाइड का यही पहचान होता है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े वह sp3 संकरण में हो और जो उसका नेक्स्ट कार्बन हो वह sp2 संकरण में हो। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तीसरा हमारा है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड, अब देखिए बेंजिलिक हैलाइड कहा है कि इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े वह कार्बन sp3 संकरण में हो और इससे बेंजीन रिंग जुड़ा हो। इससे बेंजीन रिंग यदि जुड़ा है इस तरह, तो ऐसे हम हैलाइड को क्या बोलेंगे, बेंजिलिक हैलाइड। बेंजीन रिंग होना आवश्यक है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वह sp3 संकरण में हो। तो इस प्रकार से ये हम लोग का एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण हुआ 3 प्रकार का। पहला एल्किल हैलाइड, दूसरा एलिलिक हैलाइड, तीसरा बेंजिलिक हैलाइड। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग का बात होता है, दूसरा आधार हम लोग का होता है, दूसरा जो बांटने का है
sp2 C रिएक्ट्स आबन के आधार पर, आबंध के आधार पर। ठीक, अब यानी हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन किस में हो, sp2 में हो। वह sp2 संकर में तभी आएगा जब उस कार्बन पर एक डबल बॉन्ड हो, और एक डबल बॉन्ड रहेगा तब वह sp2 में आता है। इसके आधार पर यह यौगिक यानी एल्केन हैलाइड दो प्रकार के होते हैं। पहला वाइनिलिक हैलाइड और दूसरा होता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, चलिए वाइनिलिक हैलाइड का क्या होता है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़े, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़े वो हम लोग का कार्बन sp2 संकरण में हो, इस तरह से। ठीक, या ऐसे भी दिखाते हैं, हाइड्रोजन हो गया, या हाइड्रोजन हो गया, या कार्बन डबल बॉन्ड वाला sp2 में होगा, इस प्रकार से। लेकिन शर्त रहेगा कि एरोमेटिक से न हो। लेकिन जब यही हमारा एरोमेटिक हो, ये हमारा एरोमेटिक रिंग होता है जिसके रिंग में अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, और इसमें हाइड्रोजन किसी कार्बन से जुड़ा हो तो ये एरिल हैलाइड है। इसके अलावा और भी कोई समूह जुड़ सकता है, लेकिन यदि रिंग से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है, जैसे यहाँ पर CH3 कर दिया जाए और यहाँ पर यह भी एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन जुड़ा हो। वाइनिलिक हैलाइड का मतलब होता है कि वह एरोमेटिक रिंग नहीं रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ेगा वह sp2 में होगा, और sp2 में तभी होगा जब वह डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। ठीक, तो नोट कर लीजिए, इसको आगे बढ़ाया हमने। चलिए, तो ये हम लोग का वर्गीकरण हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं नाम पद्धति। हैलो एल्केन और हैलो एरिन का IUPAC नामकरण। ठीक, चलिए पहले हम लोग IUPAC नामकरण का पूरा नाम ही कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जिसमें सभी देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम समान हो, इस नियम को प्रतिपादित किया। वैसे पहले जब यह पद्धति नहीं था तो हर देश में एक ही यौगिक का नाम भिन्न भिन्न हुआ करता था, जो उसके किसी भी आधार पर रख दिया जाता था। लेकिन जब ये पद्धति बनाई गई तो इसके अनुसार जिस किसी यौगिक का भी नाम रखा जाएगा वो पूरे विश्व के सभी देशों में समान होता है। अब इसमें हम लोग हैलो एल्केन का नाम पढ़ते हैं। इसका जो सूत्र होता है, सूत्र इसका होता है हैलो एल्केन। हैलो मीन्स हाइड्रोजन, हैलो मीन्स हाइड्रोजन होता है। फॉर Cl, Cl के लिए क्लोरो होगा, Br रहेगा तो ब्रोमो होगा, I रहेगा तो आयोडो होता है। ये हम लोग का पहले लगता है हैलो एल्केन। एल्केन क्या होता है? एल्केन हमारा इसका पैरेंट चेन है। जैसे हमारे जितने कार्बन का होता है उसके अनुसार एल्केन का नाम होगा। हाइड्रोजन जहाँ रहता है उसमें हम लोग लगा देते हैं। लेकिन चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हमारे पास कोई भी उसके अन्य समूह हो जो जनक श्रृंखला से जुड़ा हो, उसका नाम हमेशा पहले और जनक श्रृंखला में किस कार्बन पर जुड़ा है उसके लोकेशन के आधार पर, उसकी स्थिति के आधार पर लिखते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ यौगिक का एग्जाम्पल के रूप में, नोट कर लीजिए।
अब जैसे हमारे पास एक यौगिक है CH3Cl दूसरा यौगिक है CH3C2H5Br, तीसरा हो जाए HClBrI और चौथा हो जाए बेंजीन वाला Cl-Br। इसमें हम क्या करते हैं, नाम आईपीसी नाम लिखते हैं, पहले जनक श्रृंखला का चुनाव और कार्बन का नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिधर से हमारा निकटतम क्रियात्मक समूह या कोई भी क्रियात्मक समूह आ जाए। जैसे 1 2 3 आया, 2 पर क्लोरो है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो और 3 को एल्केन में बोलेंगे प्रोपेन। यहाँ पर 1 2 4 लॉन्ग कार्बन लॉन्ग चेन हम लेते हैं, पैरेंट चेन, तो ऐसे लेंगे 3 होगा, ऐसे लेंगे 5 लेंगे, तो ये हमारा ब्रोमो हुआ, ये मेथिल हुआ। अल्फ़ाबेट में लिखेंगे तो 2 ब्रोमो और 2 मेथिल और 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। यहाँ एक ही कार्बन का पेरेंट है, लेकिन इसमें साइड जो हमारे पास हाइड्रोजन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो अल्फ़ाबेट में ये 1 से जुड़ा है, तो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आयोडो और एक कार्बन को बोलेंगे मीथेन। अब ये देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6, तो 3 ब्रोमो अल्फ़ाबेट में भी है, 1 क्लोरो, बेंजीन। ये इसका हम लोग का आईपीएसी नाम पड़ा है। इसके बारे में और हम अधिक जानकारी लेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग इसके हम और एग्जाम्पल करेंगे। तब तक इसको नोट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक।